अखिलेश यादव भी, समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है इस पूरे किसान आंदोलन में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कदम कदम बढ़ाए जा, जंग है जमीन की, तू जान भी लगाई जा। और भी वो बहुत कुछ कह रहे हैं जवान किसान पर। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारत बंदी के दौरान उत्तर प्रदेश बंदी का इन्होंने प्रयास की घोषणा की थी, आखिर फ्लॉप शो साबित हुआ ना। एक भी दुकान बंद नहीं हुई, एक भी दुकान बंद नहीं हुई कहीं भी। एक भी किसान इनके समर्थन में सामने तो नहीं जान आया। लगाने की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का किसान इस बात को जानता है कि किसानों का वास्तविक हितैषी कौन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुए, चाहे वह किसानों के कर्ज माफी का कार्यक्रम रहा हो। आप सोचिए, बाण सागर की परियोजना 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने रखी थी, पूरी नहीं हो पाई। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोगों ने 1977 की उस परियोजना को पूरा करके किसानों को आज हम जल दे रहे हैं। यही नहीं, मध्य गंगा की परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जी, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी 1 दर्जन परियोजनाओं को मार्च 21 तक हम पूरा करके 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि क्षेत्र को सिंचन की सुविधा दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं जी, यानी 1,12,000 करोड़ रुपए तो हम केवल गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान किए हैं, 1,12,000 करोड़। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव कह रहे हैं, योगी जी, फिर भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पैसा मिला। प्रोक्यूरमेंट जी, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हमारी सरकार लेके आई जी, और किसान को इस समय धान क्रय केंद्र चल रहे हैं हमारे 4300 से अधिक, 4,300 से अधिक क्रय केंद्र धान का क्रय कर रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हमारा इससे भी आगे की सोच है जी, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। किसान की उपज पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। किसान केवल अपनी मंडी ही नहीं, अगर उसे लगता है कि मंडी के बाहर दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में या किसी दूसरे देश में अगर उसकी उपज को ज्यादा दाम मिलता है तो वहां जाने के लिए स्वतंत्र होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही तो ये कानून इनको, यही तो ये अधिनियम किसानों को अधिकार दे रहा है। लेकिन आप तो इतनी, कोई टैक्स नहीं। आप कह रहे हैं कि आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, ये उस समृद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है और यही तो इनको परेशानी है कि किसान को सीधे ये लाभ कैसे मिल रहा है। जी, उनको इसी चिढ़ के कारण ये लोग गुमराह करके इस पूरे आंदोलन में जो है किसान तो मुद्दा ही नहीं रहा, लेकिन उनको भरोसा मुद्दा ही नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव और विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये किसान का आंदोलन अगर बड़ा होगा तो केंद्र में नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा जब जवान भी खिलाफ, जब किसान भी खिलाफ, तब समझो के अंदर दम्भी सत्ता के दिन बचे हैं 4 के दौरान ही उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए हैं और उपचुनाव के परिणाम ने साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा गठबंधन बनाने का प्रयास किया था, महागठबंधन बनाने का प्रयास किया था। मायावती और अखिलेश यादव साथ में आए थे। जनता इनकी वास्तविकता देख रही है, जनता इनको नकार चुकी है, खारिज कर चुकी है। लेकिन अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी यूपी बहुत घूम रही है। 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड के दौरान चलाए हैं योगी जी। अब तो प्रियंका वाड्रा भी बहुत घूम रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी अगर हम देखेंगे जी, 2,20,00,000 से अधिक किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भारत सरकार लगातार पैसा भेज रही है। ये चीजें साबित करती हैं किसानों में खुशहाली आ रही है, किसानों की समृद्धि के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है, उनकी उपज का दाम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर आपको मैं बताऊं मकई के बारे में। हाँ, मेरा सवाल जी बताइए।
हाँ, देखिए मकई के बारे में, देखिए पहले इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता था जी। और न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने के कारण मार्केट में मकई का दाम 800 से लेके 1000 के बीच में किसान को मिल पाता था जी। लेकिन जब 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 जींस में मकई को भी शामिल करके इसका समर्थन मूल्य घोषित करके इसके प्रोक्यूरमेंट की व्यवस्था प्रारंभ कराई, इसी मकई का उत्तर प्रदेश के किसानों को 1900 से लेके 2200 दाम मिला है। सरकारी क्रय केंद्रों में भी और निजी केंद्र जो प्राइवेट सेक्टर ने भी खोले थे वहां पर भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जब होगी जी, इस कंपटीशन से मार्केट में दाम बढ़ेंगे योगी जी, और उसका लाभ अंततः किसान को होगा क्योंकि किसान सीधे उसको बेचेगा, क्योंकि हम तो स्वाभाविक रूप से जो मीडिएटर हैं जी जी परेशानी उनको है, किसान को नहीं है। योगी जी, मेरा एक सवाल है। गारंटी तो मोदी सरकार दे रही है कि किसान को हम सीधे इसका लाभ देना चाहते हैं। अखिलेश जी को भी यही परेशानी है जी, कांग्रेस को भी यही परेशानी है, क्योंकि जो ये बिचौलियों की भूमिका होती थी जो किसान का शोषण करते थे जी, आज जब उसको साइड लाइन किया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से उन बिचौलियों के हितैषी तो परेशान होंगे ही होंगे और ये परेशानी इसी बात को प्रदर्शित